माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, आज हम करें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स हमें। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट 1 प्लस आइटा का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और 4 स्टूडेंट्स। तो अब इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर से। ये होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आइटा स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा आइटा स्क्वायर क्या होता है, तो -1, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा होल स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो -2 आइटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से -2 का स्क्वायर तो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या था स्टूडेंट्स -4। तो ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या आएगा -4 प्लस आइटा इंटू 0, -4 प्लस आइटा इंटू 0, ये इसकी a प्लस आइटा b की फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इस 1/3 प्लस आइटा प्लस 3 आइटा का होल क्यूब स्टूडेंट्स, इसका होल क्यूब स्टूडेंट्स। तो इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब से। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी होल क्यूब होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब। इससे रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स हमने, ये a क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स b क्यूब क्या होगा, 3 आइटा होल क्यूब। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 3a स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट्स 1/3 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स b मीन्स स्टूडेंट्स 3 आइटा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स यहाँ से 3ab स्क्वायर होगा, 3 इंटू 1/3, a तो ये हो जाएगा, और b स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 3 आइटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 1/3 का होल क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स 1/27, और 3 का होल क्यूब कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 आइटा क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1/9 इंटू 3 आइटा, 1/9 इंटू 3 आइटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो आप, तो 3 का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स, 3 3 जो 9 से कंप्लीट कैंसिल आउट कर स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/27 आइटा। आइटा क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यहाँ से आइटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आइटा। आइटा क्यूब होता है स्टूडेंट्स माइनस आइटा। तो ये लिख देंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से -27 आइटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस आइटा, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से 9 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -9 हो जाएगा। तो रियल पार्ट में माइनस होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/27 -9। और स्टूडेंट्स यहाँ से देख रहे हो आप -27 प्लस 1 -26। ये एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स यहाँ से 27 ही आएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 1 माइनस 9 इंटू 27, तो 9 इंटू 27, तो 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ से 63, और ये 18, तो 243/27 -26 आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 243 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 242। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा हमारे पास -242/27 -26 आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, जो a प्लस बी आइटा फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर 9 इंटू आप करोगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 27 इंटू 9, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 63, और ये हो जाता है 18 और 243 स्टूडेंट्स। ये क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं आपको बता चुका हूँ
सिंपल फॉर्मूला 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करें तो 1/z होगा स्टूडेंट्स 1/4 माइनस 3 आइटा 4 माइनस 3 आइटा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स बताया मैंने आपको डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देंगे स्टूडेंट्स 4 प्लस 3 आइटा 4 प्लस 3 आइटा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 3 आइटा a माइनस बी है स्टूडेंट्स और a प्लस बी है, तो मीन स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 3 आइटा, 4 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, माइनस 9 आइटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 4 प्लस 3 आइटा 16 आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 प्लस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स 25। तो ये हमारे पास 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, तो उसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स 4/25 प्लस 3/25 आइटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट्स क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपस में आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों की अगर आपस में क्या करते हो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आंसर आ जाएगा। आप देख भी रहे हो स्टूडेंट्स अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर पार्ट में स्टूडेंट्स 4 प्लस 3 आइटा है और यहाँ क्या स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 आइटा, तो a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो देख लो स्टूडेंट्स वेरीफाई भी हो जाएगा ये 4 प्लस 3 आइटा बाई 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 माइनस 3 आइटा से तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये हुआ स्टूडेंट्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वही आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट्स 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 16 प्लस 9/25 कैंसिल आउट हो कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं जिससे कि z इंटू 1/z कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 देखिए। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू माइनस आइटा स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हो 1/z और 1/z में स्टूडेंट्स 1 माइनस आइटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब आइटा डिनोमिनेटर में तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से रैशनलाइज आइटा इंटू आइटा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से आइटा बाई में माइनस आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो मीन्स ये आ जाएगा आइटा बाई +1 माइनस ऑफ -1 मीन्स स्टूडेंट्स +1। तो 1/z आएगा स्टूडेंट्स 1/z इज इक्वल्स टू आइटा। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आइटा इंटू माइनस आइटा क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +1। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है कि दो नंबर्स को उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आया आंसर 1 है, तो 1 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरीफाई भी करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी 5.1 एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स आप a प्लस आइटा b एंड a माइनस आइटा b की फॉर्म स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो लगा सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस आइटा रूट 5 स्क्वायर, ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ से डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2 आइटा
माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आयटा रूट 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा यहाँ से रूट 3 से आप रूट 3 कैंसिल आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स, रूट 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो न्यूमरेटर पार्ट आएगा स्टूडेंट्स 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 5 आयटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा स्टूडेंट्स 2 रूट 2 आयटा। क्लियर स्टूडेंट्स? आयटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 प्लस 5 बाई 2 रूट 2 आयटा। 9 प्लस 5 होगा स्टूडेंट्स 14 बाई 2 रूट 2 आयटा। कैंसिल आउट कर दो स्टूडेंट्स इससे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 7 बाई रूट 2 आयटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में आयटा है तो आयटा से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स और उसी से क्या कर दो स्टूडेंट्स डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 आयटा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स आयटा इंटू आयटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आयटा स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस रूट 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स 0 माइनस 7 बाई रूट 2 आयटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट।